नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन है वो ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा था, तो हम पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास, ओके, एक सिंपल पेंडुलम है और उसमें जो मास है यानी कि जो बॉब है उसकी मास क्या है m, इज ऑसिलेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए वर्टिकल लाइन बिटवीन एंगुलर लिमिट -5 टू +5। देखिए -5 से +5 तक, ओके, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। वो आपका सिंपल पेंडुलम अबाउट ए वर्टिकल लाइन, ओके, जिसकी एंगल क्या है -5 टू +5 फॉर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, वो मैग्नीट्यूड लेस देन 5, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है 5 है। तो फॉर थीटा लेस देन 5 क्या होगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर t एंड v। तो ये टेंशन है और ये हमारा वेलोसिटी है, किसमें, बॉब में, ओके। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये आपका टेंशन है और ये आपका वेलोसिटी है। द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड अंडर द अबव कंडीशन। तो इस कंडीशन से, ओके, ये जो कंडीशन है तो उस कंडीशन में कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, ओके, यानी कौन सा रिलेशन सही होगा, ओके, उस सिचुएशन में, यानी कि जब आपका थीटा लेस देन 5, यानी कि आपका बॉब मैक्सिमम हाइट यानी कि मैक्सिमम एंगुलर लिमिट में, उस एंगुलर लिमिट में नहीं होगा, ओके, तभी जो सिचुएशन होगा, तभी उस सिचुएशन में कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा रिलेशन होल्ड होगा। तो पहले मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसको इरेज करता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका इस तरह का बहुत यानी कि हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वॉल है, ओके, और उसके साथ आपका क्या है, एक बॉब है, यानी कि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक आपका बॉब है, और जो बॉब है उसकी मास क्या है, बहुत छोटा सा है, यानी ये पॉइंट शेप होगा, ओके। तो सपोज इसकी मास m है, तो अभी ये क्या करेगी, ये मास ये क्या कर रहा है, आपका ऑसिलेट कर रहा है, ओके, इस प्लेन में, यानी कि जो प्लेन है, ओके, आप समझ लीजिए जो बोर्ड है उस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, इधर इधर, ओके, ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी आपका ये थीटा एंगल बनाया है, क्या एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5 है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5 है, ओके। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है 5 की, परंतु मैंने लिख दिया कि उसकी जो मैक्सिमम एंगुलर लिमिट है वो क्या है, 5 है, और ये क्या है, थीटा है। तो अभी मैं देखता हूं, ये अभी मास जो m होगा, तो इस मास अभी शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा। तो कितना एंगल है, थीटा एंगल, कितना है, थीटा एंगल। तो अभी मैं चाहूंगा कि इस सिचुएशन में, यानी कि उस मोमेंट, इस इंस्टेंट में उस पे जो ग्रेविटी गिरेगा तो ऑब्वियसली वर्टिकल। तो ये जो, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ये जो स्ट्रिंग है, अगर उस स्ट्रिंग को मैंने एक्सटेंड करता हूं, तो ये जो स्ट्रिंग इस g के साथ, यानी जो mg के साथ एंगल क्या होगी, थीटा होगी। तो इसके जो कंपोनेंट, अगर इस मोमेंट में, ओके, इस मोमेंट में आपका मास इस पोजीशन पे, तो इस मोमेंट में, उस मोमेंट में ये हमारा टेंजेंट है, क्योंकि ये जो होगा एक सर्कुलर आर्क होगा, तो ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, और ये आपका नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल से वो ऑब्वियसली वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इस दिशा में होगा, ओके, यानी कि जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग की लेंथ में होगा, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगा, किसकी डायरेक्शन में होगा, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंपोनेंट mg cos थीटा, ओके, जब इस बॉडी को और इस कंपोनेंट क्या हो जाएगी, mg sin थीटा, ओके। तो जब आप बॉडी को mg cos थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है और इस दिशा में आपको mg sin थीटा मिल रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस जो बॉडी को जब mg cos थीटा की अक्सर ये फोर्स मिलेगी, तभी रिएक्शन फोर्स के रूप में टेंशन, इसमें टेंशन, उस m को टेंशन मिलेगी किस दिशा में, अपर डायरेक्शन में, किस दिशा में, अपर डायरेक्शन में क्या मिलेगी, टेंशन मिलेगी, ओके। जब mg cos थीटा इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो टेंशन किस दिशा में मिलेगी, अपर मिलेगी, और इस दिशा में mg sin थीटा। तो ये होता है सिचुएशन। तो इस मोमेंट में सपोज उसकी जो वेलोसिटी होगा
इस मोमेंट में किस वेलोसिटी होगा, सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगा जो कि टेंजेंशियल, ओके, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, v है, ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, v है। अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, और टेंशन t है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑब्वियसली अगर ये मास को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इसका जो ये सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है क्या है, mg sin थीटा, तो वो किसके साथ बराबर होगा, मास और उस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि क्या होगा, mg sin थीटा, क्या होगा, mg sin थीटा। तो ये जो क्वांटिटी होगा, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या हो जाएगा, g sin थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, g sin थीटा। तो इनमें से कौन सा देखिए, हाँ ये वाला, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, g sin थीटा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हम देखेंगे इस ब्लॉक को, यानी इस डायरेक्शन को। तो इस डायरेक्शन में उस मास को इस डायरेक्शन में कितना फोर्स मिल रहा है, क्योंकि इस दिशा में, ओके, इस दिशा में उसको टेंशन T मिल रहा है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी माइनस mg cos थीटा। तो ये जो फोर्स होता है ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, किस दिशा में, इस दिशा में, ओके, इस डायरेक्शन में इतना अमाउंट का, इतना मैग्नीट्यूड का क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम जानते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, जो मास m का जो एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उस मास का यानी कि उस पार्टिकल की मास और उसकी एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल, सॉरी उसकी जो एक्सेलरेशन, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ, ओके, यानी सेंटर की तरफ होगा, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ, वो रेडियल एक्सेलरेशन का परिमाण क्या होगा, उसकी वेलोसिटी v स्क्वायर, ओके, उसकी टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगा उस मोमेंट पे, उस मोमेंट में क्या है, v है, v स्क्वायर बाय स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, l है, ओके, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, l है। हम ये अज्यूम करेंगे कि स्ट्रिंग मोशन के दौरान स्ट्रिंग की लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगी, ओके, तभी उसकी क्या हो जाएगी, ये होगा लेंथ। तो ये वाला इक्वेशन कहां पर है, तो ये वाला इक्वेशन इस बी ऑप्शन पे है, किसमें, बी ऑप्शन पे। तो मुझे अभी क्या मिला, मुझे इस दोनों इक्वेशन, ओके, मुझे दोनों इक्वेशंस सैटिस्फाई हुआ, ओके, बाकी सारे इक्वेशन नहीं होगा, बाकी सारे इक्वेशन ये क्या है, ये बाकी सारे इक्वेशन नहीं होगा। तो ये एक एमएस की क्वेश्चन था, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें 2 मार्क्स का था शायद था, ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही रहे। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।